नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग कल बात किए थे कहानी खून का रिश्ता, जिसके लेखक हैं कहानीकार कथाकार भीष्म साहनी जी। भीष्म साहनी की कहानियों में किस कला तत्व और कहानी के तत्व और कहानी की समीक्षा किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। कहानी की समीक्षा करने से पहले हम लोग कुछ बिंदुओं पर बात कर लें। कहानी के मुख्य तत्व हैं कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद। चौथा है देश काल वातावरण। पांचवा है भाषा शैली। छठा उद्देश्य। हम लोग अब पहले बिंदु पे बात करेंगे। पहला बिंदु है कथा वस्तु। वर्तमान समाज में टूटते रिश्तों की वास्तविकता बताने की कहानी खून का रिश्ता है। कहानी शुरू होती है इस प्रकार। बाबूजी का बेटा वीर जी अपनी सगाई मात्र ₹1.25 में करना चाहता है और सगाई में केवल एक ही आदमी को भेजना चाहता है, परंतु उसके माता पिता अपने पुत्र की सगाई अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार धूमधाम से करना चाहते हैं, किंतु उनका बेटा ऐसा नहीं करने देता है। वीर जी के एक चाचा मंगल सेन वृद्ध एवं विकलांग हैं, जो अपने भतीजे की सगाई में जाने के सपने देखते हैं। उनका नौकर सत्तू जब उनसे कहता है कि बाबूजी आपको सगाई में नहीं ले जाएंगे, तो वे उदास हो जाते हैं कि अंततः उनकी भाभी वीर जी और बाबूजी उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके पास सगाई में जाने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे, फिर भी उनकी भाभी ने धुला हुआ पैजामा, बाबूजी की एक पगड़ी देकर उन्हें समधी के यहाँ जाने के लिए तैयार किया। वहाँ जाकर उनका सपना पूरा हो गया। सगाई में समधी के यहाँ से चांदी की 3 कटोरी और 2 चम्मच देखकर वीर जी की माँ को गुस्सा आया। वे बोली, समधी जी ने 3 चम्मच दिए होंगे, किंतु 1 चम्मच कहाँ गायब हो गया। सबको मंगल सेन पर ही शक था कि उन्होंने ही हेराफेरी की है। बाबूजी ने उन्हें दंड देने की भी बात की। कुछ ही देर में वीर जी के साला 1 चम्मच लाकर दे देता है। इस प्रकार मंगल सेन पर लगा आरोप झूठा साबित होता है तथा खून का रिश्ता टूटते टूटते जुड़ जाता है। इस प्रकार कहानी का कथानक विचारोत्तेजक एवं यथार्थपरक है। मानसिक अंतर्द्वंद का उन्मूलन कर देना भीष्म साहनी की चिंतन कला का अद्भुत गुण है। कहानी में सजीवता तथा तारतम्यता विद्यमान है। अब हम दूसरे बिंदु पे चलेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु है पात्र चरित्र चित्रण। खून का रिश्ता कहानी में मानवीय दृष्टिकोण से सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों की विवेचना की गई है। यह एक प्रकार से चरित्र प्रधान कहानी है, जिसमें मानव चरित्र की प्रतिष्ठा ही मुख्य विषय है। कहानी के प्रमुख पात्र के रूप में वीर जी की चिंतन शैली को आधुनिक भारतीय जागरूक नवयुवक के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपनी भावी जिंदगी को संवारने के लिए दहेज रहित विवाह का आश्चर्यजनक निर्णय लेता है। वीर जी की माँ एक स्वस्थ एवं संतुष्ट गृहिणी की भूमिका में है, जिनका चरित्र परिस्थितियों के साथ साथ विकास पाता है। वह कभी खून के रिश्ते की गरिमा को पहचानती एवं महत्व देती हैं, तो कभी उनकी अपेक्षा भी करती हैं। प्रस्तुत कहानी में चरित्र की सूक्ष्मता एवं चारित्रिक भंगिमाओं का वैश्विक यानी विविधपूर्ण चित्रण दर्शनीय है। कहानी में पात्रों की यथार्थता को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। चरित्र चित्रण में विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कथोपकथन अथवा संवाद। प्रस्तुत कहानी के संवाद पूर्ण, नियंत्रित तथा कौतूहल को उजागर करने वाले हैं। कथाकार ने इस कहानी में मुहावरों का प्रयोग करके अपने संवादों को उत्कृष्ट बनाया है। वीर जी के दहेज विरोधी और माता पिता के वात्सल्यपूर्ण चरित्र को उजागर करते हुए संवाद है। मैंने कह दिया, माँ मेरी सगाई ₹1.25 में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे। जो मंजूर नहीं तो मैं अभी से बस। माँ
आगे मान रोकते हुए, आगे कुछ मत कहना। माँ ने झट से टोकते हुए कहा कि फिर क्षुब्ध होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो, आजकल कौन किसकी बात सुनता है। छोटा सा परिवार और इनमें भी कभी कोई काम ढंग का नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम अपने ही करोगे। यह हो गया संवाद योजना। अब अगला तीसरा बिंदु है देश काल और वातावरण। कहानी में देश काल और वातावरण में आंचलिक और स्थानीय रंग दिखता है। घटना और उनसे संबंधित परिस्थितियों का चित्रण सजीव रूप से क्रमानुसार ढंग से किया गया है। समाज के टूटते संबंधों का यथार्थ चित्रण वर्तमान वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। करुणा, आश्चर्य, प्रेम, वात्सल्य आदि की सरसता वातावरण के प्रभाव से सजीव हो गई है। अब हम बात करते हैं भाषा शैली की। पांचवा प्रमुख बिंदु है भाषा शैली। भीष्म साहनी ने खून का रिश्ता कहानी को सरल एवं बोधगम्य भाषा द्वारा प्रभावशाली बनाया है। सूक्ष्म मानवीय संबंधों को उजागर करने के लिए भाषा की सांकेतिकता से उनकी व्यंजना शक्ति बढ़ाई गई है। इस कहानी में शब्दों का चयन क्रियाओं के वेग और अंतर्द्वंद के विचार से किया गया है। इनमें अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहानी की सभी शैलियों शब्दों का चयन प्रभावशाली ढंग से किया गया है। इस कहानी में बाबूजी की शैली अधिकांश स्थानों पर ओजपूर्ण है। नौकर सत्तू की शैली मंगल सेन के प्रति व्यंग प्रधान है। अब हम प्रमुख जो इस कहानी का उद्देश्य है, जो छठा मुख्य तत्व है कहानी का उद्देश्य। प्रत्येक कहानी के मूल रूप में एक केंद्रीय भाव होता है जो कहानी के मौलिक आधार प्रदान करता है। यही कहानी का उद्देश्य कहलाता है। साहनी जी ने खून का रिश्ता कहानी के माध्यम से दहेज उन्मूलन करने, मानवता, भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करने आदि पर जोर दिया है। व्यक्ति की वैचारिकता में उदारता, ममत्व, समता भाव संचारिकता करना कहानी की मूल उद्देश्य है। इस कहानी में वीर जी की मां द्वारा अपने बेटे की खुशी के लिए समस्त आदर्शों का त्याग कर देना पाठकों को चकित करने वाला है। जैसा कि कहानी के 6 तत्व हैं, यह कहानी समीक्षा के 6 तत्व हैं जिनके बारे में हम लोग बातचीत कर लिए। कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और शीर्षक। अब अगला हम बात करेंगे शीर्षक की। इस कहानी का शीर्षक कथानुसार सटीक व संगत है। यह शीर्षक कहानी के भाव, विचार, उद्देश्य व कथा वस्तु की दृष्टि से पूर्णतः सार्थक व तर्कसंगत है। संपूर्ण कथा शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी के शीर्षक में व्यापकता, प्रतीकात्मकता का गुण भी विद्यमान है। इसी के साथ इस कहानी का शीर्षक सरल, आकर्षण, मौलिक, नवीन व कौतूहलपूर्ण बन जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शीर्षक की दृष्टि से यह कहानी सार्थक सिद्ध होती है। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के कारण स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालय, तमाम शिक्षण संस्थाएं बंद हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको यह वीडियो जो खून का रिश्ता कहानी की समीक्षा है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और आगे अगले वीडियो में हम लोग फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी, महिला फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पंचलाइट के बारे में बात करेंगे जो आंचलिक कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद।